सीएम की मंजूरी के बाद मनीषा केस सीबीआई को ट्रांसफर। भिवानी की 19 वर्षीय लेडी टीचर के मौत के मामले में उठे सवाल। परिवार और ग्रामीणों के दबाव के बाद अब सीबीआई करेगी जांच शुरू। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया गया है। देर रात सरकार ने इस केस से जुड़ी फाइल सीबीआई को भेज दी। जल्दी एजेंसी जांच शुरू करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 अगस्त को ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। मामला 11 अगस्त से जुड़ा है, जब मनीषा अपने गांव ढाणी लक्ष्मण से सिंघानी स्थित प्लेवे स्कूल में पढ़ाने गई थी। वहां से वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने निकली, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई, मगर 2 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने 18 अगस्त को एक सुसाइड नोट दिखाते हुए इसे आत्महत्या करार दिया। इसी के बाद परिवार और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी। 19 वर्षीय मनीषा ने हाल ही में साइंस स्ट्रीम से 85% अंक के साथ 12वीं पास की थी। उसका सपना था बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने का। उसके बाद वो बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेना चाहती थी। घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसने पढ़ाई की फीस जुटाने के लिए जुलाई से एक स्कूल में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर पढ़ाना शुरू किया था। फिलहाल इस पर स्कूल संचालक का भी बयान आया है। किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय के संचालक रोहित दहिया ने बताया कि आमतौर मनीषा 1:30 बजे स्कूल से निकलती थी, लेकिन 11 अगस्त को बच्चों का टेस्ट होने की वजह से वो करीब आधा घंटा लेट हुई और दोपहर 1:58 पर वो अकेले निकली। अभी परिवार को उसकी पहली सैलरी भी नहीं मिली है। फिलहाल अब मामला सीबीआई के पास है। जांच शुरू होने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि मनीषा की मौत का रहस्य आखिर क्या था। अब परिवार और ग्रामीणों की नजर पूरी तरह से सीबीआई की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या कहेंगे आप विधानसभा में बंद रखा गया है? देखो, बहुत ही दुख की बात है किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सबकी हैं और इस तरह की घिनौनी हरकत अगर जहां करी गई है तो उससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात नहीं हो सकती। समाज के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है कि इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, और इससे ज़्यादा और क्या होगा। ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अब जो है, जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा गया। एसपी जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया। तो ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। आगे जो है 3 बारी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी विसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलवाई गई है, पर फिर भी जो है उसके अंदर कुछ लूप होल थे। तो इसलिए ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ, ये भाई दबाने का या किसी को छुपाने की बात नहीं हो रही। सीबीआई की मांग थी, तो अब सीबीआई से ऊपर तो कुछ है नहीं। तो सीबीआई को जो है मांग उन्होंने रखी, सीएम साहब के सामने हमने रखी। सीएम साहब ने जो है कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है सही चीज़ निकल के आनी चाहिए और इसलिए सीबीआई को जो है हम इसको देते हैं। सीबीआई को जो है अब सौंप दिया। अब सीबीआई जो काम करेगी वो तो निष्पक्षता से करेगी, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना नहीं है। जो है इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि शुरू से इसको पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से हैंडल नहीं करा गया। अगर ये सही तरीके से हैंडल करा गया होता तो यहाँ तक ये बात नहीं पहुँची। आपके नेता सौरभ भारद्वाज के अब ये तो सीबीआई बताएगी।